हेलो एवरीवन, दिस इज राज कमल। आज का सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ टर्म्स रिलेटेड टू सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का आज हमारा सेकेंड लेक्चर है और इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार। अगर मैं यहाँ चर्चा कर लूँ, अगर सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं चर्चा करूँ तो आइए सबसे पहले आज मैं डिस्कस करूँगा बोडमास के बाद। आज कॉन्सेप्ट है कि इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल एंड डेसिमल इन सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन और डेसिमल का भी रोल है। यहाँ पे हम डेसिमल और फ्रैक्शन वो अलग चैप्टर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी फ्रैक्शंस आते हैं और डेसिमल्स वाले पॉइंट आएंगे, तो उसको कैसे अपन सरल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके चलिए, तो मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे कि एक सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट कि जैसे अगर ये है तो इसको क्या क्या लिखा जा सकता है। 5/2/7 है ना, इसको अपन लिख सकते हैं क्या 5 + 2/7 भी लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है 5 + 2/7। देखिए क्यों, कैसे लिखा जा सकता है जी, एकदम क्योंकि ये अलग है, ये क्या है, डिजिट है, ये फ्रैक्शन पार्ट है, तो आप सेपरेट भी कर सकते हो कभी भी। और देखो अगर आपको लगता है कि ऐसे कैसे कर लेंगे तो आइए मैं इसको समझाता हूं आपको अच्छे से। देखिए इसको ऐसे इसलिए कर लेंगे, इसको ऐसे इसलिए भी कर लेंगे क्योंकि अगर मैं यहां बात करूं, इसको बताइए ये कितने के बराबर है सर, ये कितने के बराबर है, 7 × 5 = 35 37/7 के बराबर है। ओके, और मैं कह रहा हूं ये भी इसी के बराबर होगा, तो इसको भी करके देखिए। मेन को अलग किया डिजिट को और फ्रैक्शन को अलग, तो 7 × 5 = 35 37/7। अब भी तो वही आ रहा है ना, अब भी तो वही आ रहा है। तो देखिए ये मैं लॉजिक समझा रहा हूं ताकि आने वाला क्वेश्चन इसी बेसिस पे होगा। यानी मैं कह रहा हूं कि अगर ये वैल्यू है डिजिट में, ये फ्रैक्शन में, तो आप उसको क्या कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो। और ऐसा करने का लॉजिक अगर आपके दिमाग में सेट है तो आपसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हो, कभी जोड़ के कभी घटा के। ओके नाउ ये तरीका है। नाउ इसको और भी चीज लिखा जा सकता है सर, इसको और भी ये लिखा जा सकता है 5+, अब इसको डिवाइड कर दो आप आराम से, है ना। आप डिवाइड करोगे मान लो कि 2 से 0.20 7 दूनी 14, नेक्स्ट कितने बचे 6 60 7 7 49 7 8 56। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो फ्रैक्शन को, यानी जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है या आप भिन्न जिसको आप बोल रहे हो, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, इतने तरीके से लिखा जा सकता है। बस ये चीज आपको पता होना चाहिए, ध्यान रहे। सबसे ज्यादा ये बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ये क्लियर करें। 5 को अलग और 2/7 को अलग लिखा जा सकता है, चाहे गुना में हो या फिर आप वहां पे जोड़ सकते हो। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं डेसिमल की, तो अगर ये 0.01 है, 0.01 है, तो स्क्वायर के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये सब लॉजिक जब क्वेश्चन से एक साथ आ जाएंगे तो आप गड़बड़ाते हो, इसलिए इंडिविजुअली मैं चाहता हूं पहले इन चीजों को अच्छे से करवा दूं। ओके, तो आप बताइए जब 0.01 को अंदर ले जाओगे तो क्या बनेगा सर, 0.1 बनेगा। क्या बनेगा जी, 0.1। क्योंकि आपको पता है अगर 0.1 का स्क्वायर करते हो, इसका मतलब 0.1 × 0.1 रहा है, 0.1 × 0.1 रहा है, और यहां इसको फाइनल निकालूंगा तो 0.01 हो जाएगा। ये एक एक से गुना होगा, एक और एक पॉइंट और एक पॉइंट, 2 पॉइंट इधर चला गया तो क्या हो गया जी, 0.01 हो गया। हो गया कि नहीं, क्लियर है। चलिए इसको ऐसा भी अपन समझ सकते हैं। नाउ अगर 0.1 स्क्वायर रूट में आ जाए, अगर 0.1 स्क्वायर रूट में आ जाए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारा, देखिए सिंप्लीफिकेशन बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे और अलग अलग पैटर्न, उसमें पैटर्न बहुत सारा है, तो आपको कुछ बेसिक चीज पता हो तो बहुत चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां तो दिमाग से काम चलता है। ओके नाउ सर, ये अगर 0.01 है, उसको अंडर रूट में कभी डालने की जरूरत पड़े तो क्या करेंगे, अंडर रूट में अगर डालने की जरूरत पड़े तो क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। अंडर रूट में जाएंगे तो आपको पता है कि ये चीजें ही बाहर निकलने हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, ये अगर बाहर निकला हुआ है तो 0.01 गुना 0.01 अंदर कर दे तो मामला क्लियर। बोलिए यस सर, मामला क्लियर है ना। अगर इसी को निकाला गया है, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 0.01। अब अगर अंडर रूट में लिखने की कोशिश करें, अपन अंडर रूट में लिखने की कोशिश करें तो ये क्या हो गया जी, 2 2 4 गुना में क्या हो जाएगा 4, 0.0.01 लिखा जाएगा। क्लियर है।
तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद अगर 4 जीरो है तो बाहर निकलेगा तो 2 जीरो के साथ निकलेगा। ओके, लेकिन अगर पॉइंट के अंदर 1 जीरो है, मतलब पॉइंट के बाद 1 है तो बाहर निकलेगा तो पॉइंट के अंदर 2 जीरो निकलेगा। ओके, तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो जीरो की संख्या घटेगी। ध्यान से समझिए इस लॉजिक को, उल्टा पुल्टा मत कर देना, है ना। जब रूट से बाहर निकलेगा तो जीरो घटेगा, लेकिन जब स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो जीरो बढ़ेगा, पॉइंट के बाद जीरो बढ़ेगा। क्लियर, ये हमेशा ध्यान रखना। या फिर अगर किसी 0.01 को अंदर घुसाने की कोशिश करूंगा स्क्वायर में तो वो रूट पॉइंट जो है घटेंगे, पॉइंट के बाद जीरो जो होंगे वो घटेंगी। और मैं कहूँ पॉइंट के बाद 0.1 को अगर किसी रूट के अंदर लूं तो वहां पे अंडर रूट में वो क्या होगा, पॉइंट के बाद जीरो जीरो बढ़ेंगे, जीरो जीरो बढ़ेंगे, है ना। इतना आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है यहां इतना है, बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 0.01 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। तो ये लॉजिक आपको दिमाग में सेट रखना है, क्योंकि इस पे बेस्ट क्वेश्चन बनाऊंगा भी और आप लोग गलत भी करोगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करोगे तो आप चीजों को सीख जाओगे अच्छे से। ओके, तो अब मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा। पहले हम इस पे बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, फिर इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर इस पे बेस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चंस की शुरुआत कर देते हैं, पहले क्वेश्चंस की शुरुआत कर देते हैं जी। आइए जी, देखिएगा काफी बेहतर तरीके से चीजों को डील करने वाले हैं। कह रहा है 5:2/7 प्लस 7:3/5 प्लस 23:1/3। ओके, व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर। सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आपका रिजल्ट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए सर इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है चीजें, ये जो चीजें हैं इनको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, डिजिट को जोड़ा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ध्यान समझिएगा, मैं इसको चाहूं तो अभी शॉर्ट में तुरंत बना देता, है ना, शॉर्ट में तुरंत बना देता, लेकिन मैं चाहूंगा और एलिब्रेट कर देने की। शॉर्ट में चाहे तो तुरंत मैं बना देता, कैसे, ये देखिए, इसको, ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट जुड़ जाएगा और बाकी फ्रैक्शन वैल्यू को एक साथ कर देंगे। ओके, तो मैं चाहूं तो इसको क्या करिए, कभी आप शॉर्ट ट्रिक से बनाइएगा तो क्या करिएगा, 7 5 12 और 23 कितने हो गए, 12 और 23 हो गए 32, 12 और 23 कितना होगा, 35, 35 प्लस मैं यहां पे क्या कर देता, 2/7 प्लस 3/5 प्लस 1/3, आपको हो गया 35 प्लस, यहां पे इसको लिखना है तो क्या करेंगे, 7 5 35, 3 रह जाएगा फिर भी। ओके, तो 7 5 35 और इसको 3 गुना 105 ले लो, फिर 35 70 से भी बात नहीं बनेगा, 105 ले लो, कितना ले लिया, 105, और तब जाके आप यहां करोगे तो कितना हो जाएगा जी, इसको करोगे 15 दूनी 30 प्लस इसके साथ आऊंगा तो यहां पे कितना होगा, 21 या 63 प्लस इसके साथ आऊंगा कितना हो जाएगा जी, 35। अगर इसको मैं लिखूं 35 प्लस 105, इसको जोड़िए, 30 35 65, 65 और 63, तो 65 65 कितना हो गया जी, 130 और उसमें से 2 घटाइए, 128। सो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहे तो इसको शॉर्ट ट्रिक से ऐसे कभी बनाना, ये तो मैं क्वेश्चन अपने मन से दिया हूं तो आपको ये पता चल रहा है कि सर इसको ऐसे किया जाना चाहिए, तो 35:2 आप लिख सकते हो 128 और 105, ये आपका आंसर आसानी से बन गया। लेकिन अगर आप इसको तोड़ना चाहोगे सीखने के लिए, अगर आप इसको तोड़ना चाहोगे सीखने के लिए तो देखिए सर, 5 प्लस 2/7 एक जगह कर लेता हूँ, 7 प्लस 3/5 एक जगह कर लेता हूँ, क्या तोड़ सकता हूँ ना सेपरेटली, मैंने अभी बताया था। 23:1/3 प्लस 1/3 लिख सकता हूँ ना, इन दोनों को सबको। अब देखिए, अब ये पॉइंट तो जुड़ेंगे सर आसानी से, तो 7 5 12 23 कितने हो गए, 35 प्लस बाकी टर्म जुड़ेंगे ना, 2/7 प्लस 3/5
5 प्लस 1/3। देखिए जोड़ा कि नहीं, यही वैल्यू हो जाएगा 35 इज टू 128/5, 128/105। चाहे तो आप इसमें एक और लेके इसको पीछे छोड़ सकते हैं, मतलब समझ रहे हो। आप चाहो तो इसको पूर्णांक में और बना सकते हो, इसको 36 भी बना सकते हो। आप चाहे तो अगर इस यहाँ पे आंसर मैच किया तो ठीक, अदरवाइज क्योंकि ये ऊपर वाला बड़ा है नीचे छोटा है तो इससे एक और निकाला जा सकता है। क्लियर, मतलब समझिए 8 को अगर 10 से भागा दूं तो इससे एक नहीं निकाला जा सकता क्योंकि 0.8 से ज्यादा है ही नहीं वैल्यू। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि 18/10 कर दूं तो मैं कहूंगा एक निकलेगा, मतलब इसको लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ 8 1/10, 10 नीचे का तो एज इट इज रहेगा और एक निकाल लिया, 10 का 10, 18/1, तो एक निकाला जा सकता है इससे। ओके, तो हमेशा अंश और हंस हर की बात करोगे, ऊपर का अंश बड़ा है, हर नीचे है छोटा है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 35 इज टू, इसको निकालने की कोशिश करोगे 1 इज टू 105, तो 105 गुना 1 105 और रह कितने गए यहाँ पे 23, कितने रह गए जी 23। तो इसको और भी ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे 35 1 36, ये क्या हो जाएगा इसमें एडिशन हो जाएगा, 35 1 क्या हो जाएगा जी 36, एक इसका जुड़ेगा तो डेसिमल में एक वैल्यू इसको आप कह सकते हो, इसके साथ जो होगा सर वो एडिशन में होगा। ये देखिए 100 इतना 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 यहाँ पे लेके आ जाता हूँ अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से। सर यहाँ तक ये आया था, या तो ये लिखा जा सकता है या फिर इसको ये लिखा सकता है सर 35 प्लस 128/105 लिखा जा सकता है। और सर क्या लिखा जा सकता है सर इसको, तो 35 तो है ही, प्लस और जोड़ना है एक पूर्णांक वाला में तो 1 पूर्णांक कितने हो जाएंगे जी 23/105, और इसको भी एक बाहर निकाला जा सकता है तो 35 प्लस 1 प्लस 23/105, तो टोटल कितना होगा जी 36, बोला ना एक ऐड कर सकते हो इंटू 23/105, तो ये भी आंसर किया जा सकता है 36 के रूप में भी। क्यों, जब वैल्यू हर से ज्यादा हो, जब अंश का वैल्यू हर से ज्यादा हो तो कोशिश करिए उससे वैल्यू निकाल लेने का, उससे वैल्यू निकाल लेने का, तो और भी रिडक्शन हो जाएगा, चीजों का और रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग के लिए मैं देता हूं होमवर्क, आई होप सो सॉल्व करके आप लोग देंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वैल्यू आंसर करेंगे। 15 इज टू 2/7 प्लस 7 इज टू 5/7 प्लस 23 इज टू 3/4 प्लस 5 इज टू 1/4। इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आप लोग आंसर सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, यहां पर मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, वैल्यू भी ऑप्शन देता हूं जी, यहां पर वैल्यू क्या देता हूं ऑप्शन में देता हूं, ठीक है। चलिए 53, 52, 51, 50, ओके, ये आपके ऑप्शनल है आंसर, आप यहां पे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जी, ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वेट अ सेकेंड, में वाटर पी लेता हूं जब तक, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे, ओके, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आई होप सो आप कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 563 माइनस 2/3 को सॉल्व करके क्या बनाओगे, को सॉल्व करोगे
तो क्या बनेगा, मैं ऑप्शन यहाँ पे दे रहा हूं, आप लोग देखिएगा, ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 5, 6, 2, 1/11, 5, 6, 1, 1/12, 5, 6, 2, 13/11, 5, 6, 2, 11/13। Which of the following is correct? इस दिए गए क्वेश्चंस में कौन सा सही है? ओके, चलिए बना लीजिए आप लोग, फिर बताइए। अरे लंबा प्रोसेस से मत जाना, फिर लंबे प्रोसेस से जाओगे तो आपको फिर डाटा मिल सकता है, लेकिन आप शॉर्टकट तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। हालांकि लंबे प्रोसेस से जाओगे तब भी आपको मुश्किल आएंगी, आप रिजल्ट इसका निकालोगे फिर उसका निकालोगे तब इक्वल करोगे। मैं बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है जी। 5, 6, 3 है और ये है ना, अब ये भागा, ये मामला देखना है, पहले कॉन्सेप्ट पे जाना है। समझिए, ये वैल्यू है, ये लेस देन 1 है, लेस देन 1, एक से छोटा, लेस देन 1। देखिए 2/3 का मतलब क्या है, 66%, मतलब 0.66, एक से छोटा है। तो हम क्या करेंगे ना, यहां से एक वैल्यू निकाल के तब घटाएंगे ताकि मामला बिल्कुल फिट बैठे। यानी मैं कहूं तो 563 को 562 लिखूं, एक इससे निकाल लूं, यानी प्लस ये बाहर में कर दिया, दोनों मिलकर इतना ही हो गया, -2/3 कर दूं। अब जो है ना, आप इस पे फोकस कर लो, इस पे फोकस कर लो, इससे घटाओ ताकि बहुत आसानी से चीजें डील हो जाए। ठीक है, तो 562 तो रहेगा ही रहेगा, इसको करेंगे जो घटाएंगे तो सर क्या होगा, 3 और -2, 1/3, ये नहीं होगा जी, 1/3 लिया तो कितने हो गए, इसमें 3 - 2/3, तो 1/3, 1/3। तो मामला कहाँ चला गया जी, एक सेकेंड बताएंगे। 2/3, ठीक है, 2/3 66%, मैं इसको लिख दिया 1 और इससे घटाने की कोशिश किया 3, 1/3। इसमें से तो एक भी नहीं है, इसमें से तो एक भी नहीं है। अगर मैं इसको पूर्णांक में लिखूं तो 562 = 1/3 = 1/3। यहां तो कोई भी नहीं आ रहा, एक सेकेंड, इसमें से आंसर तो कोई भी नहीं आ रहा। वेट, बिल्कुल आंसर में गड़बड़ी है, आंसर में गड़बड़ी है जी, आंसर में ही गड़बड़ी है। वेट अ सेकेंड, योर आंसर इज 1/3। ओके, सो इसीलिए आपको नहीं मिला जी। तो यहां पे देखिए यही चीज, तो इसको क्या लिखा जा सकता है सर, इसको लिखा जा सकता है 562 = 1/3, दिस इज योर आंसर। वहां पे बाय मिस्टेक था, वहां पे चीजें क्या थी, मिस्टेक था। ओके, चलिए, आई होप सो क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। तो कभी भी इसमें से वैल्यू ऐसे निकालना हो और इस तरीके से चीजें दी गई हो तो आपको क्या कर लेना है जी, ये देखना वैल्यू अगर 1 से कम है तो इससे 1 निकालिए, उससे घटा दीजिए। इतने को गुना करना बड़ा टफ टास्क हो जाएगा, इतने को गुना करके आगे बढ़ना लगातार आपको टफ हो जाएगा। इतना से गुना करिए, फिर घटाइए, फिर मामला को भागा दीजिए, क्यों ऐसा करें, है ना। यही तो है सरलीकरण, मतलब सिंप्लीफिकेशन। आई होप सो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा आपके माइंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है 999 और -8/17। What will be your answer? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
999 इज टू 11/17, 9998 इज टू 11/17, 9998 17/11, 9998 7/11। Which of the following is correct? इस दिए हुए क्वेश्चंस में कौन सा करेक्ट हो सकता है? तो अब समझिएगा कभी भी सिंप्लीफिकेशन करना है तो आप गुना भाग पे मत चले जाना। इसको गुना करोगे तो इसी में सर दर्द हो जाएगा, गुना जैसे ही करोगे आपको सर दर्द हो जाएगा, तो गुना तो नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं सर? सिंपली ये वैल्यू क्या है जी? लेस देन 1 है, लेस देन 1। अगर कोई वैल्यू एक से ज्यादा 2 से कम होता तो यहां से 2 निकालने की कोशिश करेंगे, क्लियर ना? ये ध्यान रखना, लेस देन क्या है? 1 है, लेस देन 1 है, बिल्कुल। तो सर ऐसे में क्या करोगे आप? 999 करूंगा प्लस 1 करूंगा माइनस 8/17 रख के चलूंगा आगे। ओके, इसको तो कर दो आप सेपरेट। 9998 माइनस प्लस यहाँ पे जो भी रहेगा। अब देखिए इसको घटाने की कोशिश करिए, इसको घटाने की कोशिश करिए तो 17 माइनस 8 9 8 17 और बटा 17 का 17 और इससे गया तो क्या बचा जी? 9 8 17, 9 8 17। तो फिर अगेन आंसर मैनिपुलेट करना होगा, आंसर में एरर हो चुके हैं। 9998 is to 9/17 इज योर आंसर। ये जो है टाइपिंग एरर में चल रहा है अभी, है ना? टाइपिंग में एरर है कहीं ना कहीं, तो ई सेगमेंट आप ये कर सकते हो। इसमें बहुत बच्चा आंसर भी कर दिया होगा कि इसमें डी और ई होगा, वॉट एवर जो भी हो, बट दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, इसमें से कोई भी आपका आंसर राइट नहीं था, आपका ये वैल्यू सही है। ओके, क्लियर ना? तो ध्यान से करना है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, इसमें कुछ है ही नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगा, यहां तक मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत आएगा। अब हम कहां जाने वाले हैं जी? फ्रैक्शन पे। कहां जाने वाले हैं? फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा एक बार, फिर मामला क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको दे रहा हूं, मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। आइए जी, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। अगर आपको बोला गया डेसिमल से रिलेटेड, अगर आपको बोला गया 0.0001, ओके, ऑलरेडी मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर एक चीज क्यू वाला भी ले लो, एक सेकंड क्यू भी ले लो। आप कहोगे सर क्यू वाला का नहीं चलाया, एक चीज और समझ लो यहाँ पे, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाएगा, क्योंकि ये भी इस पे अभी हो जाएगा, इस पे हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँ 0.001 को अगर मैं क्यूब रूट के अंदर लूं तो मामला क्या होगा? अगर मैं क्यूब रूट के अंदर लूं तो मामला क्या होगा? क्योंकि ये भी आया, जब इसको करूंगा तो इसको थोड़ा नहीं छोड़ दूंगा, क्यूब के साथ भी चलेंगे। क्यूब रूट में आएंगे तो क्या होगा जी? आप कहोगे सर क्यूब रूट में तो ये 3 बार आ गया होगा। कितने बार? एक बार अगर बाहर निकला ना सर, 3 बार बाहर आ गया होगा। 0.01 ये एक बार गुना 0.01, फिर दूसरी बार, फिर 0.01 ये तीसरी बार। तो अगर मैं इसको क्यूब रूट में लिखना चाहूं तो 3 3 6 3 9.0, तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 1 का गुना तो 1 रहेगा ही, समझिएगा मामले को, 1 का गुना तो रहेगा। टोटल 3 3 6 3 9 पॉइंट पहले आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद पॉइंट दिया। क्लियर है? समझ रहे हो चीजों को, है ना? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है जी। ऐसे ही मैं एक और चीज को बताऊं, क्यूब के अंदर मैं ये कहूं अगर 0.1 है तो क्यूब के अंदर कितना जाएगा? फटाक से
क्यूब रूट हो तो सर आप ये तो लगा लो, एक पॉइंट है, 3 बार जाना है तो 0.001 आएगा। क्या आएगा जी? 0.001 आएगा, क्योंकि यही सब लॉजिक है जो आपके लगना होता है, ठीक है ना। चलिए सर, अगर मैं यहां पर एक चीज और बोलूं, क्यूब के अंदर बोलूं, तो देखिए सर अगर मैं 0.1 का क्यूब कर दूं तो ये क्या होगा? 3 बार 0 पहले आएगा, 111, इसका मतलब 0.001 होगा, इसका मतलब 0.001 होगा, 3 बार 0.1 से गुना होगा। क्लियर? अब आइए इसी पे बेस्ट क्वेश्चन। स्क्वायर रूट में व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। अगर ये चीजें ऐड की गई हैं तो आपसे पूछेगा कि बताइए इसका सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है जी। इसका सम तो बड़ा सिंपल होगा सर। इसका सम ये देखिए, जब भी ये रूट के अंदर है, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा जी? बाहर निकलेगा तो कहीं ना कहीं ये चीजें घटेंगी, क्योंकि आपको पता है रूट के अंदर अगर 10 गुना 10 है तो बाहर निकल के सिर्फ क्या होता है? 10 होता है। क्लियर? एक ही निकला। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं सर, अगर ये 4.0 है तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा? 0.1 होगा, 1 पॉइंट, क्योंकि अंदर में जाके 2 बनेगा इसका तो इतना गुना हो जाएगा। क्लियर है चीजें? अगर यहाँ पे सिर्फ 2.0 दिया हुआ है ना, 2 पॉइंट के बाद 0 जो है के बाद पॉइंट के बाद 2 पॉइंट वैल्यू दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं सर बाहर जब निकलेगा ना तो 0.1 के साथ निकलेगा, है ना, क्योंकि सर 0.1 गुना 0.1 किसी अंडर रूट के अंदर रहेगा तो ये वैल्यू क्या देगा? 0.1। लेकिन इसका अंडर रूट के अंदर वैल्यू क्या रहेगा? 0.01 रहेगा कि नहीं? वैल्यू देखिए निकलेगा कि नहीं? है बिल्कुल सर निकलेगा। अब वो और एक ब्लैंक वैल्यू आपके 0.01 ऐड हो गया। अब सर जोड़ लीजिए इसको, तो जब जोड़ेंगे आप, जब इसको वैल्यू जोड़ेंगे तो एक एक क्या होगा? 2। जोड़ना भी टफ है बच्चों के लिए, है ना। एक ये और एक ये, पॉइंट के बाद खाली देखना है सब रेफरेंस, फिर भी दिक्कत आएगा तो मैं बता दूंगा। 1 1 2 और यहाँ क्या 1 और पॉइंट के बाद 0। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर होने वाला। मतलब अगर इसको कोई जोड़ना चाहे अच्छे से तो देखिएगा 0.01, पॉइंट के बाद जो भी है उसको एक साथ लेना है जी। पॉइंट के बाद 1 है तो 0 है इसका मतलब। फिर पॉइंट के बाद क्या लेना है? 0 1 लेना है जी। सबको जोड़िए 2 और 1.0। दिस इज योर आंसर। कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप सो चीज़ों को आप इंजॉय कर पाओगे बहुत बेहतर तरीके से। चलिए हम कुछ फ्रैक्शंस वाले पार्ट को और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में लगातार आते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखता हूं जो एग्जाम में लगातार आते हैं। आइए जी, क्वेश्चंस कह रहा है एज्यूम करिए अंडर रूट 13 को 3.605 लिखा गया। अंडर रूट 130 को 11.40 लिखा गया। देन फाइंड तब आप निकालेंगे क्या? अंडर रूट 1.3 प्लस अंडर रूट 1300 प्लस अंडर रूट 0.013 का वैल्यू क्या होगा? ओके, इसका वैल्यू क्या होगा? क्लियर? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन दिए गए हैं
कि √13 को इतना लिखा जाए। अब सिंप्लीफिकेशन आपको दिमाग से सिंप्लीफाई करना है, कोई रूल कोई लॉजिक नहीं है इसका, कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आप जितने प्रैक्टिस करोगे सिंप्लीफिकेशन को आपके लिए उतना ही बेहतर रहता है। नाउ अगर मैं बात करूं सर 0.1.3 का तो कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ, 13 का जरूर दिया हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है, वो 13 130 का दिया हुआ पर 130 तो कहीं है ही नहीं, कैसे लागू करेंगे जी? यहां पे आपको दिमाग से गेम खेलना है, बात क्लियर हो जाएगा जी। अगर मैं कहूं इस अंडर रूट में 100 से ऊपर नीचे गुना करूं, आप कहोगे सर 10 से भी तो कर सकते हैं, हम बोलेंगे 100 से करिए ताकि रूट से 10 निकल जाए अच्छे से। अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा, लॉजिक सॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूं, मैं कहूंगा कि इस 1.3 के साथ 100 में ऊपर और 100 में नीचे गुणा कर दीजिए तो कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे दिक्कत है सर, क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि ये 130 पुर जाए, इससे रूट एक जो है 100 निकल जाए, मतलब 10 निकल जाए। ओके, इसलिए क्या 10 से भी करता तो क्या होता, 13 होता तो इसका वैल्यू तो आ जाता, लेकिन आपको समस्या हो जाती कि सर 10 करके गुना तो निकाल ले, लेनी है 10 वाला रूट कैसे निकालेंगे, समस्या हो जाएगा। 100 रखिए सर, ज्यादा बेहतर होगा सर। 100 ये आगे बढ़ेंगे पर इसको लॉजिक में बताता हूं। देखिए 100 रखने का क्या एडवांटेज है कि इसको मैंने किया तो क्या हो गया जी, 130 हो गया, ये क्या हो गया 130, और ये जो 10 है इसका 10 तो बाहर आसानी से निकल गया ना, है ना। 100 का क्या निकल गया 10, अगर मैं यहाँ 10 और 10 करता 130 तो हो जाता, कितना, सॉरी 13 तो हो जाता, 13 बटे कितना होता 10, तो 13 का रूट का वैल्यू निकल जाता, लेकिन मेरा जो 10 है वो रूट में फंस जाता, तो क्या हम सॉल्व कर पाते, क्या नहीं कर पाते। इसीलिए ये सब चीज प्रैक्टिस एक बार कर लोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा, एक्चुअली ऐसा ही करना होगा। अब 1300 का मामला है, 1300 का कुछ है क्या सर? कुछ भी नहीं है 1300 का, तो ऐसा कर लेते हैं 1300 के अंदर ऐसा कर लेते हैं सर, इस 13 में से 100 को बाहर निकाल लूं, यानी 10 को बाहर निकाल लूं और अंडर रूट को 13 लिख दूं, तो कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है जी, 1300 है, कोई बात नहीं सर। 100 को बाहर निकाल लिया आपने और 13 को अंडर रूट में रखा, इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, निकल जाएगा, मामला क्लियर है। नौ सर ऐसा कर लेते हैं, अब ये 0.013 दिया हुआ है सर, इसका तो कहीं इसमें तो जिक्र ही नहीं है। ऐसा कर लेते हैं, मैं कहूंगा देखिए नहीं कुछ है तो यहां पर मैं 2 जीरो करूंगा, 0.13 का वैल्यू आपको मिल जाएगा। आइए जी, यहां पे मैं कहूंगा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी, 0.013 रहने दीजिए। आप 100 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, 100 से ऊपर नीचे क्या करिए, गुना करिए। एक तो 2 जीरो हटने से 1.3 आएगा, 1.3 का कोई ऑप्शन है क्या? नहीं सर, 1.3 का कोई ऑप्शन नहीं है। कोई नहीं सर, 4 जीरो कर लीजिए, तब क्या करिए जी, 4 जीरो का लॉजिक लगाइए। 4 जीरो करने से क्या होगा, नीचे वाला 2 जीरो तो निकल जाएगा और ये 4 जीरो का मतलब 130 हो जाएगा, 130 का वैल्यू तो दिया हुआ निकल जाएगा ना, मामला क्लियर है। सो मैं सर इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्लस अब ये देखिए ये 10/13, 10 गुना √13 का वैल्यू पता है कितना जी, 3.605 प्लस, अब इसको भी बताइए जी सर, इसको तो 1 यहां पे 100 निकलेगा और अंडर रूट में ये जो वैल्यू है उसके वैल्यू कितने बच जाएंगे जी, देखिए लिख ही देता हूं, सिर्फ और सिर्फ कितने, 4 जीरो है ना, तो 130 अंडर रूट में आ गया, 130 अंडर रूट में आ गया, 130 अंडर रूट में आ गया। अब बताइए जी, अगर मैं कहूं कि 1/10 लिखूं और अंडर रूट 130 का मामला क्या है जी, 11.44, 11.40 है ना। नेक्स्ट सर ये 10 अंडर रूट 3 का वैल्यू भी लिख ही दिया हूं, तो यहां पर वैल्यू ही डाल देता हूं जी, 36.05। आपको 36 कैसे हो गया सर, 10 से गुना कर ही दिए, लगे हाथ। 1/100 है सर, यहां पे क्या जी 100, यहां पे क्या जी 100, और 130 रूट का वैल्यू क्या है जी 11.44, 11.40। सर जी बताओ ये क्या हो जाएगा, 1.14 प्लस 36.05 प्लस इसको भागा दे दिए सर 0.114 निकलेगा कि नहीं वैल्यू, बताइए। एकदम क्लियर, फटाफट, चूंकि समझाने के लिए इतना कर रहा हूं, वरना तो फटाफट होता जाएगा जी, है कि नहीं। आइए जी जोड़ लेते हैं, अब इसको जोड़िए। अब 36 है यहाँ पे, ओके,
ये है 0 पॉइंट इतना का वैल्यू और ये है 1 पॉइंट इतना का वैल्यू। तो 36 और उसके बाद देखिए एक 37 तो मामला यही दिख रहा है, तो 37 पॉइंट समथिंग बनेगा मामला, 37 पॉइंट समथिंग बनेगा मामला। क्यों जोड़ दिया सर? उधर से बढ़ के नहीं आएगा, मुझे पता है बढ़ के नहीं आएगा। चलिए 2 पॉइंट के बाद 2 जीरो है, पॉइंट के बाद 3 जीरो है, तो यहाँ पे 1 जीरो होना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे 1 पॉइंट के जीरो होना कोई बड़ी बात नहीं। अब जी 004 वैल्यू, ठीक है। चलिए 15 कितना हो गया? 6 4 क्या 0, 6 4 10, 1 0 1 2 1 3, ओके। उसके बाद पॉइंट और उसके बाद इतना सारा वैल्यू, 37.304 इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? आई होप सो क्लियर होगा, एकदम क्लियर होगा, कहीं से कोई दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है। तो हम इसमें और भी सेशन को अपडेट करेंगे, ध्यान रखना। इसमें सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उस तरीके से अपन आगे बढ़ते जाएंगे। आई होप सो चीज़ों को आपने एंजॉय किया होगा। हम मिलते हैं आपसे अपकमिंग सेशन में। थैंक यू।